अंधे लड़के अपनी अपनी कारीगरी में सफल हो चुके थे। सबसे बड़े वाले ने अंधा होते हुए भी घोड़े को सूंघकर राजा को एक खराब घोड़ा लेने से बचाया, तो मध्यम वाले ने हीरों को टटोलकर उसे शापित हीरे लेने से बचाया। इसी प्रकार एक दिन राज दरबार में शस्त्र विक्रेता आया और बनिए का तीसरा यानी सबसे छोटा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। उसने भी सिर्फ काम आने वाले बेहतरीन हथियारों को ही राजा के लिए चुना। राजा छोटे वाले से भी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा की तरह आदेश दिया कि इसकी खुराक भी दुगुनी कर दो। कुछ समय बाद एक दिन तीनों अंधे लड़कों का पिता बनिया वापस आ गया। उसने राजा से लिया हुआ सारा आरण वापस कर दिया और अपने तीनों लड़कों को लेकर वापस जाने लगा। तब राजा बनिए से बोला, तुम इन तीनों लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है? राजा की बात सुन बनिया बोला, मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। उसकी बात सुन राजा बोला, ओह अच्छा, तो फिर बताओ हमारी पहचान क्या है? ये सुन बनिया एक बार तो झिझका, फिर राजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आप नानाबाई की औलाद हैं। कहानी को बीच में रोककर आपको बता दूं कि उस समय समाज में जाति और पेशे के आधार पर ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। बनिए ने राजा के पूर्वजों को नानबाई यानी एक रोटी या ब्रेड बनाने वाले के वंशज कहकर यह जताने की कोशिश की कि राजा किसी राजवंश से नहीं बल्कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है। फिर से कहानी में चलते हैं। आगे बनिया बोला, जब भी मेरे लड़कों ने अपनी अद्वितीय पहचान दिखाते हुए कोई अद्भुत कार्य किया तो आपने उन्हें कोई पुरस्कार न देकर हर बार उनकी खुराक यानी खाना ही बढ़ाया है। इतना सुनते ही राजा के पूरे तन बदन में आग लग गई। क्रोध में अंधे राजा ने हुक्म देकर न सिर्फ बनिए को बल्कि उसके तीनों पुत्रों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ बनिए को उसके लड़कों समेत मारने वाला राजा पाप का भागी बना या नहीं? राजा विक्रमादित्य बोले, खून का असर भला कभी जा सकता है क्या? बनिए को समझदारी से काम लेना था, अपने कारण वह बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। इसमें पाप का भागी राजा नहीं बल्कि वो बनिया ही था। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रमादित्य। इतना कह दैत्य चुप हो जाता है। उसे अनुभव होता है जैसे उसके हर सवाल के जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती जा रही है। उसने देवताओं को प्रसन्न कर जो वरदान लिया था उस कारण वो गुत्थियों के दिए गए सही जवाबों को झुठला भी नहीं सकता था। उसके चेहरे पर डर और गहरी सोच देख राजा विक्रमादित्य बोले, क्या हुआ दुष्ट राक्षस, अब किस सोच में पड़ गया? इतना अगर तू पाप करने से पहले सोच लेता तो आज इस दिन की नौबत ही नहीं आती। अपना अगला सवाल पूछ पापी दानव। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, भूलो मत विक्रमादित्य, अभी मेरे 5 सवाल और बाकी है। तुमने अगर एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। इतना कह दैत्य अपनी अगली गुत्थी कहना आरंभ करता है। तो सुनो राजा।